वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो अपना अपना हाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो आज की वीडियो का टाइटल है 4000 साल पुराना लूत अलैहिस्सलाम की पत्नी पर अजाब वाला स्टैचू आज भी जॉर्डन में है। हाँ, तो जहाँ आज तक हम कि हमने देखेंगे। सुना है कि जब उन पे अजाब आया था तो कहा गया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, एंड उनकी वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा था एंड वो स्टैचू बन बन गई गई थी, थी। है ना। तो अरबाज So, भाई का व्लॉग देखेंगे आज हम। तो यार सही में वो जगह देखेंगे हमें ना वहाँ हाँ, पे। कि वहाँ पे कैसे कैसे सारी चीजें स्टैचू बन गई थी, वहाँ पे क्या हो गया था, पूरा पूरा वो Oh my God। तबाह हो गया था वो शहर पूरा का पूरे। तो देखते हैं हम इसको, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। भाई साहब अरबाज भाई ने व्लॉग बनाया है सारे सारे, जाके उसको देखते हैं हम। उस पहाड़ के ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये है लूथा अलैहिस्सलाम जो है उनकी वाइफ, उनका स्टैचू है। अल्लाह ने उनको स्टैचू के रूप में तब्दील कर दिया। ओ भाई अभी तक कैसे हो स्टैचू दोस्तों? जिंदा है वहाँ पड़ा हुआ नया वो। सफर। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जिसका जिक्र कुरान शरीफ के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ने लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ पर जो अजाब डाला, यकीन मानिए दोस्तों, जब उस मंजर को आप आंखों से देखोगे ना तो आपको खुदा की खुदाई पर और यकीन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना, ये लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती लगभग शुरू हो चुकी है और ये जो है जॉर्डन में पड़ती है। सारा जी हाँ सारा दोस्तों, इस ऐसे ही समय है जॉर्डन में ना, हूँ। कुछ है और ही यकीन वहाँ मानिए पे। जब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देखते हो ना, तो यकीन मानिए आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे मंजर को देख रहे हो जिस मंजर को आप बचपन से लेकर अब तक कुरान शरीफ में सिर्फ सुनते हुए आए हैं। खंडर सा दोस्तों लग रहा है लूथ एरिया। अलैहिस्सलाम की बस्ती पर अल्लाह की तरफ से एक अजाब आया था। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डेड सी है। ये वो डेड सी है जहां पर कोई इंसान डूबता नहीं है, और बाहर दुनिया के अंदर ये पहला समुद्र है जिसके अंदर कोई डूबता नहीं है। इसलिए इसको जो है डेड सी बोला जाता है। दोस्तों इसके अंदर इतना नमक है कि अगर आप इसके अंदर जाओगे ना तो ये आपको ऊपर उछाल देगा, डूबने नहीं देगा। यानी एक तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हैं जॉर्डन के हैं, और दूसरी तरफ जो बॉर्डर देख रहे हैं डेड सी के उस पार, वो दोस्तों इजराइल का बॉर्डर है। जी हाँ दोस्तों, और बीच में हम चल रहे हैं उस मंजर को दिखाने के लिए आपको। दोस्तों अगर लूथ अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो उनकी जो बस्ती थी, उनके जो लोग थे, वो एक्चुअल में खुदा से बगावत का क्या करते थे, खुदा के जो हुक्म है उसको नहीं मानते थे। यहाँ तक वो मर्द होकर मर्द के साथ जो है गलत काम क्या करते थे, जो आप समझ रहे होगे। इसी तरीके से वो चोरी किया करते थे, यानी मुसाफिरों का उस रास्ते से गुजरना इतना आसान नहीं था, इतना तकब्बुर आ गया था उनके अंदर। जब लूथ अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप हक के रास्ते पर जाओ, तो उन्होंने उल्टा ही लूथ अलैहिस्सलाम से जो है सवाल करना शुरू कर दिया कि आप जिस अजाब की बात करते हो, अगर आपके पास इतनी ताकत है या वाकई में खुदा नाम की कोई चीज है, तो हम पे वो अजाब क्यों नहीं ला देता। ये जो डेड सी है ना दोस्तों, ये इसी इबरत की निशानी है। लूथ अलैहिस्सलाम ने अपने बस्ती के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, यकीन मानिए दोस्तों उन लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी। और दोस्तों उसी के बाद ये हुआ कि अल्लाह का उन पर अजाब आया और अल्लाह ने उनकी पूरी बस्ती को पलट दिया। तो दोस्तों ये तो थी लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोगों की बात। अब उनके वाइफ की बात हम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये नजारा दिखाने वाला हूँ। जब ये नजारा आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, यकीन मानिए खुदा की खुदाई पर और भरोसा हो जाएगा। भाई साहब तो दोस्तों अभी तक आप देख सकते हैं ओ। यही वो मंजर है। जी हाँ दोस्तों, जिसका कुरान शरीफ में जिक्र है, यही वो मंजर है। लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ का मंजर आप देख लीजिए, उनका स्टैचू देख लीजिए, किस तरीके से अल्लाह ने इसको इबरत के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। आप देखिए कि किस तरह से बरसात भी पड़ती होगी, बादल भी आते होंगे, लेकिन जो स्टैचू है ना, ये कभी यहाँ से हिलता नहीं है। आज मैं हूँ जॉर्डन में, और जॉर्डन में दोस्तों मैं वो चीज दिखाने वाला हूँ जिसका कुरान के अंदर जिक्र है। मैं इस समय हूँ डेड सी में। इसका मैंने ब्लॉग बनाया है। डेड सी की खासियत क्या है, यहाँ कोई बंदा डूबता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एक यही समुद्र है जहाँ कोई डूबता नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें जो है सोल्ट है, जिसके अंदर मैं खुद पानी के अंदर गया था, मैं भी डूबा नहीं था, और मैंने इस पर ब्लॉग बनाया, देखना। तो ये देखिए, और जस्ट इसी के पीछे आप जो देख रहे हैं ना, ये पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये है लूथ अलैहिस्सलाम जो है उनकी वाइफ, उनका स्टैचू है। अल्लाह ने उनको स्टैचू के रूप में तब्दील कर दिया, और इसका कुरान में जिक्र है, किसी उलमा से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, तो इस ब्लॉग में आप लास्ट तक जुड़े रहें। तो ये जो देख रहे हैं, ये है यहाँ का डेड सी, और ये देखिए, ये दुनिया का पहला इकलौता एक ऐसा समुद्र है जहाँ कोई डूबता नहीं है, और इसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है। और ये जॉर्डन के आप खूबसूरत नज़ारे देखिए, ये देखिए, अंग्रेज लोग भी कितनी दूर से इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, ये देखिए, और ये यहाँ पर पूरा लोग आते हैं, स्टे करते हैं। और यहाँ से आप ये देखिए, ये अल्लाह के इबरत की निशानी देखिए, किस तरीके से अल्लाह ने जो है लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ को यहाँ पर जो है स्टैचू के रूप में तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए,
ये देखिए, ये देख सकते हो पूरा तरीके से। ये तब से टूटा भी नहीं तो होगा दोस्तों आज तक जैसे भाई। कि मैं आपको लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती की बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से उनकी बस्ती पर अजाब आया था, बट ये लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ है, देखिए किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बन चुका है और ये लगभग 4000 साल से यहीं पर टिका हुआ है। आंधी भी आती होगी, तूफान भी आते होंगे, बादल भी आते होंगे, सही बात है लेकिन यार। ये ऐसा का ऐसा है कि ये अल्लाह की तरह से ये इबरत समझ लीजिए आप कि ये अभी निशानी के तौर पर है और इसका कुरान शरीफ में जिक्र है और बहुत सारी किताबों में भी जिक्र है। अब दोस्तों इनकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँ मैं आपको आम भाषा में, तो साइड इतना में भी समझ है दो लीजिए लोग। कि उनकी बस्ती के जो लोग थे, लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोग जो थे, वो कहीं ना कहीं एक तकब्बुर करने लगे थे और ये मान के चलिए अल्लाह से बगावत करते थे। बगावत करने का मतलब यह है कि वो अल्लाह के किसी भी हुक्म को मानते नहीं थे, गलत काम करते थे, चोरी करना, धोखाधड़ी करना, ये इनके लिए बहुत आम चीज थी। उसके बाद लूथ अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने समझाने की कोशिश की अपने बस्ती में, बट बस्ती के लोग थे उल्टा उनको ही जो है सवाल करते थे। वो कहते थे कि आप झूठ बोलते हो, और वो कहते हैं कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। और वो ये कहते थे कि आप जिस बार बार आप जो है जिस अजाब की बात करते हो, अगर अल्लाह है तो वो अजाब आ क्यों नहीं जाता हमारे ऊपर। उन्हें इतना तकब्बुर था। सेम इसी तरीके से उनके जो वाइफ हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने जो कुनबा समझ लीजिए, वहाँ के जो लोग थे, जो बस्ती के लोग थे, उनका साथ देती थी, उनका बात मानती थी और उनकी बातों को वो एग्री किया करती थी। भले से वो लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, बट उन्हें खुदा की खुदाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी उन्हें यकीन नहीं था। दोस्तों हद तो जब हो चुकी थी जब लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोग थे वो बुराई के बादशाह बन चुके थे। हर आदमी बुराई का बादशाह बन चुका था। ऐसा कोई सी बुराई नहीं थी जो वो नहीं करते थे, बल्कि खुलेआम करते थे और वो लूथ अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं मानते थे। लूथ अलैहिस्सलाम ने बहुत बार समझाया कि उनसे कहा कि अल्लाह का आज़ाब तुम पे आने वाला है, वो नहीं मानते थे। यहाँ तक लूथ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मुझे इस बस्ती से अलग कर दे, मैं यहाँ से अलग जाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से लूथ अलैहिस्सलाम की जो वाइफ है वो भी उन्हीं बस्ती का साथ देती थी और कहीं ना कहीं मन ही मन वो जो है खुदा की खुदाई पर यकीन नहीं करती थी। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि दो फरिश्ते जो हैं वो एक खूबसूरत इंसान के रूप में आए और वो लूथ अलैहिस्सलाम जो है उनको अपने यहाँ ले आए। उन्होंने खाने का प्रबंध किया और लूथ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप अजनबी हो, आप चले जाइए यहाँ से, ये बस्ती आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, यहाँ आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। दोस्तों उसी गुफ्तगू के बाद फरिश्तों ने बताया कि अल्लाह की तरफ से इस बस्ती पर अजाब आने वाला है, आप और बस्ती के लोग जो है इस बस्ती को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, सुबह को छोड़ दीजिए, क्योंकि अजाब कभी भी आ सकता है। साथ ही साथ आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इतना सुनने के बाद लूथ अलैहिस्सलाम जो है अपनी बस्ती के साथ चल दिए और उन्होंने अपनी वाइफ से और सबसे कहा कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि अजाब कभी भी आ सकता है। जो लूथ अलैहिस्सलाम को मानते थे, उनके बस्ती के लोग मानते थे, उन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। वो सारे के सारे लोग चले गए, लेकिन उनकी जो वाइफ थी जो कहीं ना कहीं अपनी बस्ती के लोगों से एग्री करती थी, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा अल्लाह का अजाब आ गया। और ये देखिए साक्षी है कि 4000 से ये स्टैचू यहाँ का यही है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, बादल आते हैं, बारिश आती है, लेकिन ये स्टैचू जो है ये अल्लाह, ये इबरत की निशानी। आप देख लीजिए किस तरीके से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं। इसी स्टैचू के नीचे मैं खड़ा हूँ और ये स्टैचू इस समय जॉर्डन में है। इसी के जस्ट साइड में जो है वो डेड सी है और उसी के उस साइड जो है इजराइल का बॉर्डर लग जाता है। और इस तरीके से लूथ अलैहिस्सलाम की जो बस्ती है और उनकी जो वाइफ, दोनों पर अजाब आया और उनकी बस्ती पर पत्थरों की जो है बरसात हुई। उनकी वाइफ का स्टैचू बन गया जो 4000 साल से है, जो अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को आप जितना करीब से ये जूम करके देखते हैं, यकीन मानिए आप जो है कहीं ना कहीं इसको देखते रह जाते हैं और आपको लगता है कि आज भी कैसे 4000 साल से इस पर टिका हुआ है। बरसात आती होगी, तूफान आते होंगे, आंधी आता होगा, सब कुछ आता होगा, बट ये स्ट्रक्चर जो है कभी भी टूटता नहीं है, ना ही गिरता है। तो दोस्तों आपने देखा अल्लाह का गुस्सा और उसका गुस्सा करने का इजहार आप देख लीजिए। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ और जस्ट मैं उसी लोकेशन में हूँ जहाँ पर लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ को यहाँ पर स्टैचू कर दिया। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। जो जॉर्डन के जितने भी ब्लॉग हैं उनको जरूर देखें, पूरी सीरीज चल रही है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। सो गाइज ये थी वीडियो। भाई साहब देख के हैरानी सी हो रही है इस चीज को। मतलब लोग इसके पास नहीं जाते हैं, बट हाँ, से देखते हैं। पास क्यों नहीं जा पाते, ऊपर पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाता, कोई पता नहीं। ये रीजन कोई जाना नहीं जाता इतनी ऊपर। मैं होता तो मैं आता ऊपर जाके दिखा के आता कि भाई साहब ये देखो ये है पहाड़। या ड्रोन होता किसी के पास, वो आता ऊपर का था देखने वाला है ना, पूरे सी के ऊपर मंजर क्या है।
क्योंकि उस टाइम ऐसा कहा गया है कि बहुत सी लोग थे जो वहाँ पे जो स्टैचू बन गए थे, एक ये भी स्टैचू बन गए, बहुत लोगों के पत्थरों की बरसात हुई और बहुत से लोग स्टैचू बन गए। एक उनके साथ साथ हमें साइड में भी दिख रहे थे कुछ बने, वो भी आई थिंक स्टैचू ही बन गए थे। तो ऊपर से दिखेगा पूरा नज़ारा, पूरा शहर तबाह हुआ, जहाँ बड़े बड़े निशान पड़े होंगे पत्थरों के, गड्ढों के, कुछ ना कुछ होगा। तो बाकी ये था भाई साहब, अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे है ना कि सही में यार इतना पुराना स्टैचू अभी तक पड़ा हुआ है। वो भी पता नहीं, पास से देखेंगे तभी पता लगेगा कि कैसी शक्ल महसूस हो रही है। और सर के ऊपर भी था कुछ, आई थिंक वो ताज हो सकता है या समथिंग उस जमाने में पहनते होंगे जो भी। तो बाकी ये था अरबाज भाई का व्लॉग, कैसा लगा आपको बताना हमें कमेंट करके, रिएक्शन कैसा लगा। तो अगर आप चाहते हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाए, इन्होंने सारी की सारी जगहें कवर करी हैं, कोहेतूर पहाड़, उसका व्लॉग हम शायद बना चुके हैं, और भी जगह हैं। तो आप बताना कि अगर आप चाहते हो हम इनके और ज़्यादा वीडियोज़ जो इन्होंने कवर करी हुई हैं, जो इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं पुराने, तो बाकी उस पर भी हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।